Hello students, welcome to online platform of IGSS Digital Online Classes. Myself शैलेंद्र कुमार गुप्ता. आज मैं आपके सामने लास्ट वाली वीडियो जो हमने पढ़ाई थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. लास्ट में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के जो प्रकार थे, मैंने कहा था हम उनको दशमलव संख्याओं के प्रकार से हम समझेंगे. तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं. तो देखिए, दशमलव संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं. देखिए कौन कौन सी. एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव. जो शांत है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और अशांत को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अब आप परिभाषा सुन लें. शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें आप जब हर का भाग अंश में लगाएंगे तो पूरा भाग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, या यूँ कहें कि शेषफल जो है वो शून्य आ जाता है, तो वो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं. जैसे उदाहरण देखिए, मैंने आपके सामने लिख दिया 2/5. आप जब भाग लगाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, यानी 5 का जो भाग है वो 2 में पूरा चला गया है 4 बार. तो इसका शेषफल क्या आया? 0 आया. तो एक किस प्रकार की संख्या मानी जाएगी? शांत दशमलव. और देखिए, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 1/2. आप जानते हैं 0.5 होता है, तो ये भी किसका उदाहरण है? शांत दशमलव संख्या का. क्यों? क्योंकि 2 का भाग 1 में पूरा चला गया और शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया. अब हम बात करते हैं कि अशांत दशमलव संख्या कौन कौन सी होती हैं. देखिए, जैसे उदाहरण के लिए बात करें 1/3. 3 का भाग अगर मैं 1 में लगाऊं तो आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आएगा. बार भाग की प्रक्रिया होगी. 0.333 3 3 9 होते हैं, बार 1 बचेगा और ये प्रक्रिया चालू रहेगी सब. तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम उसे शांत में नहीं मानेंगे. तो इसलिए 1/3 किसका उदाहरण माना जाएगा? अशांत दशमलव संख्या का. अब जो अशांत दशमलव संख्या होती है यह फिर से दो प्रकार की होती है. देखिए, एक होती है अशांत आवृत्ति और एक होती है अशांत अनावृत्ति. ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और आवृत्ति को कहते हैं रिपीटिंग भी कहते हैं और रिकरिंग भी कहते हैं. एक ही बात है, रिकरिंग. और अशांत अनावृत्ति को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. अशांत अनावृत्ति. अब आप इसके कुछ उदाहरण देखिए. अशांत आवृत्ति का मतलब होता है कि दशमलव के बाद एक संख्या, दो संख्या या अधिक संख्याओं की बार पुनरावृत्ति हो. जैसे यही उदाहरण है 1/3, 0.333. आप देख रहे हैं 3 की बार पुनरावृत्ति हो रही है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, या डॉट लगाकर भी लिख सकते हैं. तो जिसके ऊपर बार लग जाता है इसका मतलब उस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, और चूंकि ये बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको आवृत्ति कहेंगे. अशांत क्यों कहा? क्योंकि इसमें भाग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, यानी कि शेषफल 0 नहीं आया. एक और उदाहरण देखिए, जैसे 0.567. केवल मैंने 6-7 के ऊपर बार लगाया है. इसका मतलब ये हुआ कि 0.5676767 केवल 6-7 का रिपीटेशन हो रहा है, 5 केवल एक ही बार आया है. ये भी किसका उदाहरण माना जाएगा? अशांत और आवृत्ति का उदाहरण माना जाएगा. अब हम बात करते हैं अशांत में अनावृत्ति संख्या किस प्रकार की होती है. देखिए,
जैसे 0.10, 100, 100, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण माना जाएगा? अशांत अनावृत्ति का। क्यों? क्योंकि अशांत तो यूँ कहा कि भाग की प्रक्रिया नहीं हुई साहब, और पूरी नहीं हुई भाग की प्रक्रिया। और अनावृत्ति का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया। तो ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा चार्ट समझाया है कि दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती हैं। एक बार मैं फिर से इसको आपको सामने रिपीट कर देता हूँ। दशमलव संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब तो ये हुआ कि आप कह सकते हैं भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, या यूं कहें कि शेषफल जो है वो 0 आपका आ चुका है। जैसे 5 का भाग मैंने 2 में लगाया तो 4 बार गया, शेषफल आपका 0 आ गया, 0.4 आ गया। 1/2 किया, 0.5 आ गया, इसमें भी आपने भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई, शेषफल हमारा 0 आ गया। अशांत दशमलव संख्याएं वे होती हैं जिनमें भाग की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, यानी जो शेषफल है वो 0 नहीं आता है। अब आप देखिए, अशांत दशमलव संख्या फिर 2 प्रकार की होती हैं, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति में कौन कौन सी आती हैं? कि जिनमें दशमलव के बाद कोई एक संख्या या 2 संख्या या अधिक संख्या बार बार पुनरावृत्ति करें, बार बार रिपीट करें, तो वो अशांत में आवृत्ति प्रकार की होती है। अशांत में अनावृत्ति कौन सी होती है? कि दशमलव के बाद कोई भी डिजिट का परफेक्टली रिपीटेशन नहीं होता। जैसे आप इसमें देखिए, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी एक अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अशांत अनावृत्ति प्रकार की दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं इसके माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कौन सी तो परिमेय संख्या होती है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती। तो आप देखिए, ये जो दोनों संख्याएं हैं कौन कौन सी? एक तो है शांत दशमलव और एक है मेरे पास अशांत में कौन से प्रकार की? आवृत्ति प्रकार की। इनको हम मिलाकर कहेंगे परिमेय संख्या। ये कहलाएगी परिमेय संख्याएं, यानी हम इनको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो एक लास्ट में आपके पास ये रह गई अशांत में अनावृत्ति प्रकार की, ये आपकी कहलाएगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। एक बार आप दोबारा देखें इस बात को कि परिमेय संख्या में किन किन को शामिल किया जाता है? शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, इन दोनों को मिलाकर हम परिमेय संख्या में मानते हैं। इन दोनों को ही हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जबकि जो अशांत अनावृत्ति प्रकार की दशमलव संख्याएं इस प्रकार की, इनको हम P/Q में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में मानी जाती है। अब मैं आपके सामने ये जो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं इनको मैं P/Q के रूप में आपको प्रदर्शित करके बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे, क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हमें देने हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक PO हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। उनको करना हमें जल्दी जल्दी आना चाहिए। उसके लिए हम अब सीखने जा रहे हैं कि चाहे हमारे सामने अशांत आवृत्ति प्रकार की संख्या दे दे और कहता है कि इसको P/Q में आप बदलें, क्योंकि मैंने बता दिया कि इन दोनों को ही मिलाकर हम परिमेय संख्याएं मानते हैं। तो अगला टॉपिक अब हम देखने जा रहे हैं कि अशांत आवृत्ति जो दशमलव संख्याएं हैं उनको P/Q के रूप में बदलना। तो अगला देखिए आप, अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं कि जो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में बदलना। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में बदलना। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है 0.37 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। आप शॉर्टकट सीखें। शॉर्टकट मेथड ये है कि सबसे पहले आप दशमलव हटा लो।
और ऊपर से बार हटा लो, कितना आ गया 3 और 7 आ गया, अपॉन दशमलव के बाद देखो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, दोनों के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, तो उतने ही नीचे 9 लगा देने, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 37/99। एक बार दोबारा देखिए आप, मान लीजिए मुझे सवाल दिया है 0.37 के ऊपर बार लगा दिया, अब मुझे इसको p/q में बदलना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये अशांत में आवर्ती प्रकार की संख्या है और ये एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है, यानी हम इसको p/q में बदल सकते हैं। तो बदल सकते हैं तो कैसे बदलें सीखें। सबसे पहले आप पॉइंट हटाएं और बार हटाएं, कितना आ गया 37। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो नीचे कितने 9 लग जाएंगे, 2 9 लग जाएंगे। और देखिए एक और उदाहरण देखिए, अगर मान लीजिए यही उदाहरण ऐसा होता कि 0.037 और अब की बार तीनों के ऊपर बार होता, तो आप देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको दशमलव भी हटाना है और बार भी हटाना है, कितना आ गया 37। फिर आप ये देखो दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, 3 स्थान हैं, तीनों के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 999, यानी 37/999। अब मैं आपके सामने ऐसा सवाल करवाने जा रहा हूं जिसमें मान लो बार नहीं दिया जाए, मतलब एक पर हो और एक पर नहीं हो। इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं तो उनको हम कैसे करेंगे। एक सवाल हम ले रहे हैं, सवाल देखिए, जैसे कि मेरे सामने एक और उदाहरण है 0.17 और अब की बार केवल 7 के ऊपर बार है। बहुत ढंग से समझना, ये सवाल थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम जल्दी जल्दी कैसे करें, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप दशमलव हटाओ और बार हटाओ, कितना आ गया 17 आ गया, माइनस, अब हमें यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जिन अंकों पर बार नहीं लगा है दशमलव के बाद उनको आपको घटाना है। तो देखो दशमलव के बाद किस पर बार नहीं लगा, 1 पर, 1 को हटा दो, माइनस कर लो, अपॉन जिसके ऊपर बार है उसका तो 9 आता है और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी क्या आती है 0 आती है, यानी सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा 16/90 होगा। अगर हम इसको आसान भिन्न में बदल दें, साधारण भिन्न में बदलें, तो आप भाग लगा लीजिए, 2 का भाग लगाएंगे 16 में 8 बार, 2 का भाग 90 में लगाएंगे कितनी बार 45 बार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझें, मान लीजिए मेरे पास सवाल आया 0.1 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, अब मुझे इसको p/q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि दशमलव हटाकर संख्या लिख लो, कितना आ गया 1 और 7 17। अब माइनस, अगर दोनों के ऊपर बार होता तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी, 17/99 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता, लेकिन दोनों पर बार नहीं है, इसका मतलब केवल 7 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 का नहीं हो रहा। तो हमने जिसका रिपीटेशन नहीं है, जिसका बार नहीं लगा हुआ है, उसको घटा दीजिए, -1 कर दिया, अपॉन जिसके ऊपर बार है उसका 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0 आएगी, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 16/90। अब मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल करवाता हूं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उसको आप देखिए। सवाल है 0.1254, सवाल है 0.1254 और केवल 5 और 4 के ऊपर बार है। ये सवाल एक बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है, अभी हाल ही में NTPC एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, उसमें आया था ये सवाल। सवाल ये है साहब कि इसको हमें p/q के रूप में बदलना है। अब देखिए, जब भी हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है कि हम इसको x मानकर हल करें, हमें वहाँ जल्दी से जल्दी उत्तर निकालना। आप ट्रिक सीखिए दोबारा से, बीच में से आप दशमलव को हटाओ, क्या आया 1 2 5 4, माइनस, किसको माइनस करेंगे, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको। किनके ऊपर बार नहीं है, 1 और 2 के ऊपर, 1 और 2 आ गया, बटे जिसके ऊपर बार है। पहले देखो टोटल कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 2 5 4, यानी 4 हो गई है ना। अब 4 में से 2 के ऊपर तो बार है और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो जिनके ऊपर बार है उनका तो आ जाएगा 9 और जिनके ऊपर बार नहीं है उनकी क्या आ जाएगी 0। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर हो जाएगा, आप इसको माइनस कर लीजिए, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 1242/9900, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसको साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए, मैंने बस आपको तरीका सिखा दिया है, इस प्रकार के सवाल आप आगे हल कर सकते हैं। और देखिए इसी में
एक और सवाल देखिए, इसी प्रकार का एक सवाल मैं और बता रहा हूं आपको। अब की बार जैसे मान लो आगे कोई हमें स्थान दिया हो, जैसे सवाल है 0.123 और केवल 3 के ऊपर बार है। सवाल देखिए 0.123 केवल 3 के ऊपर बार है, मुझे इसको P/Q में बदलना है। ट्रिक सीखिए, सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, क्या आया 1 2 और 3 आया, माइनस कर दो किसको, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको। किनके ऊपर बार नहीं है, 1 और 2 के ऊपर, बटे क्या करना है, पहले कुल अंक देखो कितने हैं, 3 है। दशमलव के बाद देखने आपको 3 अंक हैं, 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार है उसका तो 9 और जिसके ऊपर नहीं है उसकी 0, यानी 1 तो 9 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। तो देखो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 111 और बटे 900, ये दोनों 3 से विभाजित हो जाएंगे। आप भाग लगा सकते हैं और इसको साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। ये काम आप खुद करें और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको साधारण भिन्न में बदलने पर उत्तर क्या आता है, 111/900 को। तो आज मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार हम अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याओं को हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। इस ट्रिक को आप विशेष रूप से ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार के और अच्छे सवाल जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको मैं आपको कराऊंगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।